स्वागत है। बात करें सीकर के खाटू श्याम जी में हुए हादसे की, जिस पर लगातार प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही है। जवाबदेही सुनिश्चित होने की बात है अब, क्योंकि देखिए इस अनुसंधान का विषय है किस तरह से वहां पर भगदड़ मची, क्योंकि वहां सुबह का समय था और बताया जा रहा है कि लाखों की संख्या में श्रद्धालु वहां पर मंगला आरती के दर्शन करने के लिए पहुंचे। जैसे ही पट वहां पर खुले, अचानक वहां पर भगदड़ मच गई। और देवस्थान मंत्री शकुंतला रावत का बयान, दोषी कोई भी हो बख्शा नहीं जाएगा। शकुंतला रावत ने कहा है हादसे के बाद स्वागत के सभी कार्यक्रम भी रद्द हो गए। होटल सरोवर के जीर्णोद्धार का शुभारंभ, मुख्य अतिथि रघु शर्मा भी इस कार्यक्रम में नहीं पहुंचे। आरटीडीसी अध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह राठौड़ ने इसका शुभारंभ उसके बाद किया। अजमेर सरस्टेरी अध्यक्ष रामचंद्र चौधरी भी उपस्थित रहे। और यहाँ मीडिया से बातचीत भी कि उन्होंने कहा कि हर एक सीसीटीवी फुटेज को खंगाल कर देखा जाएगा, क्योंकि जो भी इस हादसे में, माफ कीजिएगा, अगर कोई व्यक्ति पाया जाता है कि धक्का मुक्की किसी ने अगर की है वहाँ, या फिर ये हादसा जिस वजह से हुआ, उन तमाम वजहों को ढूंढने की कोशिश अब शुरू हो गई है। जो आज के पवित्र दिन पर 11 पर खाटू श्याम जी में जो एक बहुत ही भगदड़ में किस तरीके से हुई ये घटना, उसके प्रति हम संवेदना व्यक्त करते हैं, दुख प्रकट करते हैं कि मुझे बड़ी एकदम सुनते ही बड़ा दुख हुआ कि इस तरीके की घटना कैसे हो गई। अब सुबह सारा प्रशासन वहाँ पर पहुँच गया है। सीसीटीवी कैमरे देख करके उसको देखा जाएगा कि किस तरीके से इस घटना का क्या कारण रहे। अगर कोई किसी तरीके की किसी ने धक्का मुक्की करी है या जो भी कोई XY जो दोषी पाया जाएगा, उसे किसी तरीके से उसके साथ में कोई शिथिलता नहीं बरती जाएगी, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। अगर कोई इसमें दोषी पाया जाएगा तो चाहे कोई भी हो वो XY, और इस तरीके की घटनाओं की कोई पुनरावृत्ति नहीं हो, वैसे होता नहीं है। लेकिन अकस्मात अब क्या कारण रहा, सुबह सुबह भीड़ में कारण जानकारी लेने के बाद ही इसका पता लग पाएगा। देखिए लगातार आपको प्रतिक्रियाएं भी सुना रहे हैं, ये सुन रहे थे आप शकुंतला रावत को। उन्होंने कहा कि दोषी कोई भी, उसे बख्शा नहीं जाएगा। दोष भले ही लापरवाही का भी अगर क्यों ना इसमें सामने आए, उसे भी नहीं बख्शा जाएगा। और अगर किसी व्यक्ति ने वहां पर माहौल में धक्का मुक्की करने की कोशिश अगर की होगी तो उसे भी नहीं बख्शा जाएगा, क्योंकि सीसीटीवी फुटेज यहाँ पर खंगाले जा रहे हैं। SP भी वहां पहुंच गए हैं और SP के कमांडोज भी वहां पर मौजूद हैं। देखिए संवेदनशील मामला है, गंभीर है, ये हल्का मामला नहीं है। लाखों की संख्या में दर्शनों के लिए भक्तों का पहुंचना वहां आम बात है। रोजाना ऐसी तस्वीरें वहां सामने आती है जहां पर लगातार भक्त बाबा श्याम के दीदार के लिए वहां पहुंचते हैं और कोशिश यही रहती है कि उनके सबसे पहले दर्शन हो जाए। लेकिन इसी बीच अगर पट बंद हो जाते हैं और बाहर भक्तों की लाइन लग जाती है, व्यवस्थाओं को किस तरह से सुधारा जाए, ये भी एक सवाल। और कब तक अब जब बात कर रहे हैं सीकर के खाटू श्याम जी पर, तो फिलहाल हमारे सहयोगी शुभम इस वक्त हमारे साथ अजमेर से लाइव जुड़ चुके हैं। शुभम, देखिए कोशिश लगातार यही जारी है कि ये हादसा जो हुआ है इसकी पुनरावृत्ति ना हो, इसके लिए जवाबदेही तय करने की बातें हैं। शकुंतला रावत वहां पर मौजूद है, इस कार्यक्रम के लिए पहुंची थी, लेकिन इस हादसे की जानकारी के बाद कार्यक्रम की रूपरेखा को बदला गया है। क्या जानकारी अभी, क्या वहां से तस्वीरें? जी बिल्कुल, जो उद्योग मंत्री और जो देवस्थान मंत्री हैं शकुंतला रावत, वो यहाँ पे कार्यक्रम में आई थी, लेकिन जैसे हादसे की बात हुई तो सामने वो कार्यक्रम की खाली औपचारिकता निभाई गई, लेकिन वो भी इसके अंदर शामिल नहीं हुई। लेकिन हमारे साथ अभी मौजूद हैं, हम बात करेंगे। मैम, एक बड़ा हादसा खाटू श्याम जी, दुखद हादसा है, मृतक भी हैं, कुछ घायल भी हुआ। बिल्कुल ऐसी घटनाएं, ये दुर्घटना बहुत ही दुख की बात है, और ऐसी घटना को सुनते ही एकदम आत्मा विचलित हो उठती है कि ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए। लेकिन इस घटना का कारण क्या रहा, इसकी जानकारी ली जाएगी और CCTV फुटेज कैमरे देखे जा रहे हैं। अभी वहां पर पूरा प्रशासन पहुंच गया है
और जो इस मंदिर को जो चलाते हैं वो ट्रस्टी हैं, उनसे भी मैंने जानकारी ली है। उनको भी कह दिया है कि इसकी पूरी जानकारी लेके हमें बताएं। अगर इस किसी तरीके की कोई प्रशासनिक कोई भी कमी पाई जाएगी तो उसके खिलाफ तुरंत प्रभाव से कार्रवाई की जाएगी, सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे ऐसे अगर कोई पाया जाता है तो। और उसका जानकारी तभी पता लगेगा जब देखी जाएगी कि किस कारण से ऐसी घटनाएं हुई हैं। और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु ऐसी घटनाएं नहीं घटें कभी भी, और उनके परिवार को दुख सहन करने की मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ। बहुत ही अति संवेदनशील ये मैटर है। सरकार जनता के साथ है और जो जनता चाहती है वो राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी करते हैं। मुख्यमंत्री बहुत ही संवेदनशील हैं और इस घटना की जांच करा करके उसके खिलाफ जो भी दोषी पाया जाएगा कार्रवाई। अधिकारियों को बुलाया था आपने, कलेक्टर से भी बात करी होगी, तो अब तक कुछ सामने आया कि मतलब भगदड़ क्यों मची या कोई कारण या कोई व्यवस्था में चूक या ऐसा? ये एकादशी पे भीड़ बहुत ही ज़्यादा होती है सुबह, तो अभी तक ऐसा कोई निष्कर्ष निकल के नहीं आया। वहीं पर पूरी टीम भी भेज दी गई है, वो भी जांच कर रही है। और ये एक ट्रस्ट जो चलाता है उससे भी उसकी पूरी जानकारी ले रहे हैं कि क्या कमी खामियां रही गई हैं। ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए, बहुत ही दुखपूर्ण घटना है। सर आप भी कार्यक्रम था, खाली औपचारिकता निभाई गई कार्यक्रम की? मैं पहले बता चुका हूँ, घटना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। मंत्री जी ने कह दिया है, हम सबको पूरा प्रदेश शोकमग्न है और मृतकों के भगवान उनको शांति दे, आत्मा को, उनके परिवार को ऐसा दुख सहन करेंगे सकते। तो आपने देखा ये थे धर्मेंद्र राठौर आरटीडी के चेयरमैन और जो मंत्री हैं शकुंतला रावत, उन्होंने कहा कि पूरे मामले के अंदर जांच की जाएगी और किसी भी तरीके की अगर किसी की चूक पाई जाती है तो उस चूक को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और जिसकी लापरवाही होगी, चाहे वो प्रशासनिक अधिकारी हो या ट्रस्ट की तरफ से हो या किसी व्यक्ति के द्वारा की गई हो, तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। हालांकि अब जो मंत्री हैं वो यहाँ से रवाना हो चुकी हैं और अब जो कार्यक्रम आगे का कार्यक्रम है, जो भगवान भोलेनाथ की सहस्त्रधारा का कार्यक्रम है, वहाँ पर जाएंगे। लेकिन मंत्री ने साफ तरीके से स्पष्ट कर दिया कि जो खाटू श्याम जी के अंदर जो हादसा हुआ है वो काफी दुखद है। मृतकों के लिए उन्होंने 2 मिनट का मौन भी यहाँ पर रखा है, श्रद्धांजलि भी यहाँ पर दी गई है। लेकिन उन्होंने कहा है कि कार्रवाई की जाएगी। अभी तक जो पड़ताल हुई है उसके अंदर ये मालूम पड़ा कि भीड़ ज्यादा होने के कारण ये कहीं चूक हुई थी। हालांकि चूक किसकी थी? प्रशासनिक अधिकारियों की थी, व्यवस्थाओं की थी, ट्रस्ट की तरफ से थी या फिर किसी व्यक्ति विशेष की तरफ से थी, क्योंकि उस चूक के कारण ही इतना बड़ा हादसा हुआ है। हालांकि जो मंत्री ने कहा है कि सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं, टीम नियुक्त कर दी है। हादसे के बाद की प्रतिक्रियाएं हैं। अब सवाल ये है कि इन जितने भी जवाबदेही से जुड़ी हुई सवाल हैं, इन पर जवाब आखिर कब तक और निष्कर्ष पर कब तक? एक एडवाइजरी जब इस पर जारी हो जाएगी तब उसके बाद में काफी हद तक तस्वीरें और ज्यादा सही हो जाएंगी। बहुत बहुत शुक्रिया शुभम तमाम जानकारी के लिए साथ जुड़ने के लिए। आगे बढ़ते हैं।